प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको जैसा कि आपको पता है, जानकारी होगी, कोरोना वायरस के कारण क्लासें बाधित हैं। इसीलिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है ताकि आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू रख सकें। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में बताया गया था, नोच और बियर के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। अब इसके बारे में आगे आपका है टाइप ऑफ नोच एंड बियर। और पहले है टाइप ऑफ नोच और बियर को डिवाइड किया गया है उसके शेप के आधार पर। जो शेप के आधार पर डिवाइड किया गया है, पहला है रेक्टेंगुलर नोच, फिर है रेक्टेंगुलर नोच के आप देखिए फिगर आपके सामने आ गया है। इसे देखिए, एक रेक्टेंगुलर आयताकार दिखाई दे रहा है, एक दो फिगर है, एक इसका साइड व्यू दिखाई दे रहा है, एक फ्रंट व्यू। अगला आपका है ट्रायंगुलर वियर, इसे वी नॉच भी कहते हैं, वी वियर भी कहते हैं। देखिए वी आकार के एक खांचा दिखाई दे रहा है आपको, उसके अंदर पानी उससे होकर प्रवाहित होता है। इसकी ऊंचाई नीचे दिखाई दे रही है पी, और वी नाच की जो गहराई है एच दिखाई दे रही है। अगला आपका नाच जो होता है शिपलोटी बियर या ट्रिपोजोइडल बियर भी कहते हैं। यह एक ऐसा बियर है जो अगर देखा जाए सही तरीके से तो एक आयत को और एक त्रिभुज को मिलाकर बनाया गया है। आगे देखिए, आपका अगला डिवाइडेशन जो किया जाता है शिखर तल के आधार पर किया गया है बियर का। शिखर तल अगर तीखा होता है तो इसे तीक्ष्ण या संकीर्ण शिखर बियर कहते हैं। दूसरा है इसमें चौड़ा शिखर बियर। तीसरा आता है गोल शिखर और या ओजी बियर कहलाता है इसको। आइए देखें फिगर आगे आपको दिखाई देगा। देखिए पहला जो फिगर है आपका वो है तीक्ष्ण शिखर वाला, क्योंकि इसका शिखर देखिए बहुत पतला होगा। दूसरा देखिए चौड़ा शिखर है। तीसरा देखिए ओजी सर्कुलर टाइप में है, ये ओजी शिखर होता है। आगे आपका है संकुचित किनारे वाला बियर। ये देखिए किनारों के आधार पर जो बांटा गया, संकुचित किनारे वाला बियर जो होता है क्या करता है, जो पानी बहकर आता है नाच से, तो उस क्या करते हैं किनारे को क्या करता है संकुचित कर दे, एकत्रित कर देता है, बिल्डिंगों के क्या कर चौड़ाई को कम कर देता है। जैसे फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि एक नीचे वाला संकुचित किनारे वाला बियर है और दूसरा है जो ऊपर वाला देखिए असंकुचित बियर है और नीचे वाला संकुचित बियर है। अगला आपका विसर्जन के आधार पर बियर को दो भागों में बांटा गया है, मुक्त प्रवाह बियर और डूबा हुआ बियर। देखिए यदि बियर से द्रव का प्रवाह वायुमंडल में सीधे तौर पर होता है, यानी हवा से मुक्त रूप में बहता है, तो उसे मुक्त प्रवाह बियर कहते हैं। यदि देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है कि एयर में डायरेक्ट बह रहा है पानी, जो बियर से देखिए तीक्ष्ण किनारे वाला बियर है, उससे क्या हवा में सीधे पानी प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, इसलिए फ्री डिस्चार्ज बियर कहा गया था। अब देखिए आगे एक फ्री डिस्चार्ज से आगे एक बियर है, जो उसमें क्या होता है कि द्रव का तल देखिए जो बियर आपका होता है उसके तल के ऊपर दोनों तरफ से देखिएगा, दोनों तरफ का जो द्रव का तल है इसके शीर्ष जो बियर होता है उसका शीर्ष से ऊपर होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं मस्जिद बियर कहते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से क्या होता है डूबा होता है। आगे देखिए लेक्चर स्टूडेंट, देखिए पिछले लेक्चर में आपको बताए थे नाच और बियर के प्रकार। अब नाच और बियर में गणनाएं कैसे करते हैं, नाच और बियर से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उन्हें हल करने का तरीका कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। पहला ये समस्या आती है कि नाच से या बियर से जो पानी होता है उसके बहाव को कैसे मापन करते हैं, कितना ही मात्रा में पानी बह रही है उसके ऊपर से या उसके अंदर से। इसके मापन के लिए पहला आपका नाच हमने बताया था, एक नाच था आयताकार बियर। अगर आयताकार बियर या नाच हो, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इससे डिस्चार्ज कितना मिल रहा है आपको इसकी जानकारी प्राप्त करने से ज्ञात करने के लिए हम निगमन इस सूत्र का करते हैं। एक सूत्र निगमन करेंगे जो अभी आएगा, इसके बाद निगमन करने के बाद देखिएगा। पहले फिगर समझ लेते हैं, फिगर में है क्या, आपका आयताकार नाच है। ये आपकी एक हम पट्टी लेयर माने हैं, आयताकार नाच के अंदर एक डीएच मोटाई की एक आयताकार एक पट्टी है माने हैं। इसकी चौड़ाई
नाच की जो चौड़ाई है कैपिटल डी है, इस पट्टी के ऊपर द्रव का जो तल है, देखिएगा ये जल है, जल का जो तल है उसकी ऊंचाई स्मॉल एच और ये नाच की पूरी गहराई कैपिटल एच। ध्यान दीजिएगा, नाच की पूरी गहराई कैपिटल एच है और इस आयता ये पट्टी जो माने हैं डी एच मोटाई की, उसके ऊपर द्रव का जो तल है स्मॉल एच। आइए अब हमें ज्ञात करना है इस नाच से, इस आयताकार नाच से कितनी मात्रा में द्रव प्रवाहित होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम कुछ फार्मूले का निरूपण करते हैं। देखिए क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, मान लीजिए ये नाच एक पट्टी को मानिए कि इसकी ऊंचाई डी एच मोटाई की एक पट्टी है। इससे प्रवाहित होने वाले द्रव को अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, माना पहले कि डी एच मोटाई से डी एच की ऊंचाई से द्रव बाहर निकल रहा है, डी एच ऊंचाई से केवल पानी बाहर निकल रहा है तो उसको डी क्यू कहेंगे। जितना विसर्जन हो रहा है उसको डी क्यू कहेंगे, डी क्यू कहेंगे। उसके बाद सी डी एक कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है इनटू इसका क्षेत्रफल लेते हैं और वेलोसिटी से गुणा कर देंगे तो हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। एरिया और वेलोसिटी से गुणा करते हैं तो हमें डिस्चार्ज मिल जाता है। और एरिया मतलब क्षेत्रफल गुणे वेलोसिटी, वेग कहाँ पर, इस पट्टी पर। इस पट्टी पर हर जगह वेग समान रहेगा। ये वेग होता है आपका √2gh, ये द्रव फील्ड, ठीक, ये होता है वेग, ठीक। अब आइए CD बराबर CD इंटू क्षेत्रफल क्या होगा, ये लंबाई, क्षेत्रफल क्या है, ये लंबाई b है, चौड़ाई ऊंचाई d है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एरिया का, इस क्षेत्र का हमें एरिया प्राप्त हो जाएगा, इस पट्टी की हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b इंटू डी एच इंटू वेलोसिटी क्या है हमने बताया था, ये वेग आपका है √2gh, ठीक। इस पतली पट्टी यानी जिसकी ऊंचाई और मोटाई करके dh है, उससे बहने वाला प्राप्त डिस्चार्ज हमें जो है उसकी मात्रा ये है CD इंटू B इंटू dh इंटू √2gh। अगर माना जाए कि आयताकार पट्टी, ये आयताकार नाच है, ये नजात आसान छोटी छोटी पट्टियों के रूप में मिलकर बना है। मानिए कि ये आयताकार नाच है, आसान पतली पतली पट्टियों के रूप में बना होगा। मानिए एक पट्टी ये हो गई, दो पट्टी हो गई, तीन पट्टी, चार पट्टी, इसी तरह बना होगा। अगर हम सबका एक क्या निकालें, डिस्चार्ज निकालें, इसी तरह डिस्चार्ज निकालेंगे तो किसी का D1 आएगा, किसी का D2 आएगा, किसी का D3 आएगा, DQ3 आएगा। ये असंख्य पट्टियां हैं। असंख्य पट्टियों को अगर जोड़ दें आपस में, इन सबको क्या करें, आपस में जोड़ दें तो पूरे नाच का से कितने हमें डिस्चार्ज प्राप्त होगा ये हमें पता चल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि पूरे संपूर्ण डिस्चार्ज प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, dq का समाकलन कर देना होगा। तो dq बराबर हो जाएगा, समाकलन करना है इस q का dq का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इसमें लिमिट क्या होनी चाहिए। लिमिट देखिए, द्रव तक यहाँ से यहाँ तक हमें प्राप्त करना है डिस्चार्ज। इसकी ऊंचाई यहाँ है, ये 0 है, ऊंचाई यहाँ पर 0 है, यहाँ से लेकर इस तली तक हमें प्राप्त करना है। यहाँ पर ऊंचाई क्या है जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो ये h जाएगी, तो ये यहाँ पर h जाएगी। लेकिन हम क्या दें, 0 से h तक, 0 से h तक, यानी h क्यों यहाँ से गहराई इसकी, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0 to h इंटू CD इंटू B इंटू DH इंटू √2gh, ठीक।
अब आइए समाकलन करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा CD इंटू V इंटू अंडर रूट 2G अब देखिएगा Q, चलिए हो गया Q बराबर सी डी इंटू बी इंटू अंडर रूट 2G इंटू, अब इसका समाकलन करेंगे तो h 2/3 h के पावर 3/2 हमें मिल जाएगा। और ये इसकी लिमिट क्या है देखिएगा, लिमिट है 0 से कैपिटल एस। अब आपका हो जाएगा 2/3 सी डी बी इंटू अंडर रूट 2G एच कैपिटल एच के पावर 3/2 माइनस 0। ठीक, ये आपका आगे आंसर आएगा 2/3 सी डी इंटू वी इंटू अंडर रूट 2G एच की पावर 3/2। ये आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। आयताकार अगर नाच है उससे बहने वाले ताप तक में डिस्चार्ज को अगर प्राप्त करना है तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करके हम डिस्चार्ज को ज्ञात कर सकते हैं। ये कंडीशन है हमने बताई थी, कंडीशन सिर्फ ये सूत्र का पालन होता है जब हम क्या करते हैं, आगमन वेग को शून्य मानते हैं। आगमन वेग जब शून्य होता है तो अभी इस फार्मूले से डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। देखिए आयताकार नाक से हम डिस्चार्ज ज्ञात किए। इससे पहले जो कंडीशन थी हमारी, कंडीशन ये थी पहली वाली की जब आगमन वेग जो शून्य माना गया था तो हम फार्मूला भी प्राप्त हो गया था। अब हमारी दूसरी कंडीशन आती है कि आगमन वेग का जो गणना में हम क्या करते हैं, लेते हैं आगमन वेग को महत्व गणना में देते हैं। तो हम किस प्रकार से गणनाएं करते हैं, हमारा जो फार्मूला आता है कैसा आता है। अब देखिए उसको हम क्या करते हैं, निरूपण करते हैं उस फार्मूले का। आइए देखिए, अब सोचिए कि अगर आगमन वेग को हम गणना में ले रहे हैं तो क्या होगा, आगमन वेग को जब गणना में लेंगे तो इससे आगमन वेग के गणना में ले जाने के कारण द्रव को प्रवाहित करने वाला जो शीर्ष होता है उसमें आगमन शीर्ष को जोड़ देते हैं। जैसे कि पहले जब हम गणना में नहीं ले रहे थे तो हमको द्रव को प्रवाहित करने वाला जो शीर्ष था, द्रव को प्रवाहित करने वाला शीर्ष जो था, वो यश था। लेकिन जैसे ही हम आगमन वेग को गणना में ले रहे हैं, यानी आगमन वेग VA को गणना में ले रहे हैं, तो आगमन जो शीर्ष होगा HA वो भी द्रव को प्रवाहित करने में अपना योगदान देगा। इसलिए जो सेकंड कंडीशन में इसकी अगर हो कि आगमन वेग का हम मान गणना में लेंगे तो द्रव को प्रवाहित करने वाला जो शीर्ष होगा H + HA हो जाएगा, यानी इसके कारण द्रव का प्रवाह होगा। अब आइए, आगमन वेग अगर गणना में ले तो शीर्ष हमारा क्या हो जाएगा, H + HA होगा, जिसके कारण शीर्ष द्रव प्रवाहित होगा। तो हमारी जो पिछले क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो लिमिट आ रही थी, तो उसमें लिमिट हमने 0 से H लिया था। अब क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में पहली कंडीशन जो थी उसमें 0 से H लिमिट लेते थे डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए, लेकिन अब क्या है, आगमन वेग को गणना में लिए हैं तो हमारा जो लिमिट हो जाएगी HA से हो जाएगी, HA से H + HA ये लिमिट हो जाएगी। बाकी जो फार्मूला शुरुआत में हम डेरिवेशन किए थे
क्या कीजिए, एक पट्टी मान करके डी ऊंचाई इसकी कर देते, इसकी डी चौड़ाई हो गई, फिर इसका एच हो गया, इधर कर ऊंचाई एच है, वेग ये 2gh है, √2gh है। अब क्या करेंगे, इस dq ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला ये लिखा था CD × B × dh × √2g। लेकिन हमने क्या कहा, पहले जो ये ज्ञात करने की लिमिट जो थी हमारी वो हो जाएगी h a प्लस से h a प्लस h। अब कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमें यहाँ पर लिमिट देखिए, यहाँ पर जो लिमिट हमें प्राप्त हो रही है वो हो जाएगी h a से h a प्लस h इंटू h की पावर 1/2 dh। अब आइए आगे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। Q बराबर CD B √2g। अब आइए h से h a प्लस h की लिमिट है, h की पावर 1/2 है, और dh की अपेक्ष क्या इसका समाकलन करना है, और h का जब समाकलन करेंगे आप तो होगा h की पावर 3/2 गुणे 2/3, ये आपका जो लिमिट हो जाएगी h a से h a प्लस h। अब आइए आगे CD × B × 2g √ इंटू h की जगह आपका आ जाएगा h a प्लस h के पावर 3/2 माइनस h a के पावर 3/2। ये आपका जब आगमन वेग को हम क्या करते हैं, गणना में लेते हैं, तो आपका जो फार्मूला आता है गणना करने के लिए, डिस्चार्ज की गणना करने के लिए फार्मूला आता है वो ये होता है कि बराबर 2/3 CD B × √2g, फिर h के पावर h a प्लस h की पावर 3/2 माइनस h की पावर 3/2। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल हल करते हैं, ठीक। इसमें h q क्या है, डिस्चार्ज है, CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, विसर्जन गुणांक है ये, इसका मान जो दिया जाता है 0.64 के आसपास दिया जाता है। B जो है इसकी चौड़ाई है, नाच की गई है बियर की, G 9.81 जानते हैं। h का मान आगमन शीर्ष है, ठीक। h कैपिटल H है जो आपका BF का ऊंचाई है, पूरी गहराई मान लीजिए, h आ जानते हैं, इसके सहायता से आप गणना कर सकते हैं।